है मेरी उन माओ के लिए, बहनों के लिए, भाइयों के लिए जो घर बैठ के अर्निंग करना चाहता। 4 करोड़ 70 लाख रुपए में बदल गया। फिर इससे आप प्रॉपर्टियां लें, गाड़ियां लें, गोल्ड लें, फॉरेन टूर लगाएं, 2, 4, 5, 10 हजार से पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में अपनी इन्वेस्टमेंट को पुट करना शुरू करें और फिर देखें आपका हजारों, लाखों में, लाखों करोड़ों में किस स्पीड से चेंज होता है। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है हमाद शेख, मैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का एक प्रोफेशनल ट्रेडर हूं। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसके ऊपर हम डेली बेसिस पर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के डिफरेंट शेयर्स को पिक कर अपना डीप एनालिसिस अपलोड करते हैं। मेरे इस यूट्यूब चैनल का यूआरएल है हमाद शेख 641। आप सिंपली यूट्यूब सर्च बार पर जाकर लिखेंगे HAMMADSHEIK8641 तो इधर मेरे चैनल पर आएंगे। इधर आपको डेली बेसिस पर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के डिफरेंट शेयर्स के ऊपर हमारे डीप एनालिसिस मिलेंगे, जिसके ऊपर फॉर एग्जांपल हम शेयर करते हैं कि कंपनी की ईपीएस क्या है, एलपीएस क्या है, फाइनेंशियल रिजल्ट्स क्या है, फाइनेंशियल पेआउट्स क्या है, एवर हाई प्राइस क्या है, एवर लो प्राइस क्या है, कंपनी के सीईओ कौन है, कंपनी सेक्रेटरी कौन है, कंपनी के चेयरपर्सन कौन है, कंपनी के ऑडिटर कौन है, कंपनी के रजिस्ट्रार कौन है, कंपनी खुद ऑपरेटिंग कहां से है, कंपनी की बिजनेस डिस्क्रिप्शन क्या है, शेयर प्रोफाइल क्या है, इक्विटी प्रोफाइल क्या है, फिस्कल ईयर क्या है, इन सारी चीजों के ऊपर डिटेल्ड एंड डीप एनालिसिस बनाकर अपलोड करते हैं और आप लोगों को गाइड करते हैं कि फ्यूचर में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आपने अपने इन्वेस्टमेंट को कैसे पुट करना और कैसे अपने हजारों को, लाखों में, लाखों को करोड़ों में चेंज करना है। मैं ये जो अपना सारा एनालिसिस बना रहा हूं, ये मैं अपने 11 इयर्स की एक्सपीरियंस के बेस के ऊपर बना रहा हूं। पहले मैंने 7 से 8 साल पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के काम को सीखा है, फिर 2 से 3 साल मैंने यहां से प्रोफेशनली अर्न किया और वो अमाउंट अर्न किया है जो कि एक आम आदमी की जिंदगी को चेंज करने के लिए बड़ी लाजमी होती है, नेसेसरी होती है, मिलियंस में होती है। तब जाकर मैंने इसके ऊपर वीडियोस आकर पोस्ट करना शुरू किया और आप लोगों को भी गाइड करना शुरू किया। कल जिस शेयर के ऊपर मैंने अपना डीप एनालिसिस बनाकर अपलोड किया था वो था मैपल लीफ सीमेंट। अगर आप उसके ऊपर हमारा डीप एनालिसिस देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में उसका लिंक पिन कर दूंगा, वहां जाकर देख लीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि हम आपके किसी शेयर के ऊपर अपना डीप एनालिसिस बनाकर अपलोड करें तो सिंपली इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपने शेयर का नाम नहीं तो सिंबल मुझे कमेंट कर दें। इंशाल्लाह ताला एज प्रॉमिस जैसे सारों के साथ वादा पूरा करें, आपके साथ भी करेंगे और आपको आपके शेयर का डीप एनालिसिस मेरे इसी YouTube चैनल पे मिल जाएगा 1 से 2 दिन के अंदर अंदर। आज जैसे आपको थंबनेल से पता लग गया होगा कि हमने अपना डीप एनालिसिस बनाना है मिजान बैंक लिमिटेड के ऊपर। ये मेरी कल की वीडियो के ऊपर एक भाई ने कमेंट किया हुआ था और देखिए 24 आवर्स के अंदर अंदर उनका डीप एनालिसिस बन रहा है और उन्हें पता लग जाएगा कि अब फ्यूचर में उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट्स को कैसे लेकर चलना है मिजान बैंक में। अब अपने मिजान बैंक के डीप एनालिसिस को स्टार्ट करते हैं उसकी बिजनेस डिस्क्रिप्शन से। और सबसे पहले मैं आपको बताऊं, मिजान बैंक लिमिटेड वाज इनकॉर्पोरेटेड इन पाकिस्तान ऑन जनवरी 27, 1997। यानी जब मिजान बैंक बना तो उस दिन डेट थी जनवरी का महीना 27 तारीख 1997। एज अ पब्लिक लिस्टेड कंपनी है बना था उसी कंपनी के ऑर्डिनेंस के नीचे जो कि 1984 में बना और बाद में 2017 में अपडेट हो गया था। बैंक की जो ग्रांटेड शेड्यूल है इस्लामिक बैंकिंग का वो इनको मिला था जनवरी 31, 2002 में। यानी बनने के 5 साल बाद इनको इस्लामिक कमर्शियल बैंकिंग के लिए भी लाइसेंस इशू हो गया था और उस दिन डेट थी जनवरी का महीना 31 तारीख 2002 को। यानी कि इस्लामिक बैंकिंग के जो ऑपरेशन इन्होंने स्टार्ट करने थे, कमेंस किए थे, उस दिन डेट थी मार्च 28, 2002। यानी कि मार्च के महीने 20 तारीख 2002 को इसने इस्लामिक बैंकिंग भी अपने मिजान बैंक के अंडर स्टार्ट कर दी थी। अब मैं बैंक की आपको मेन बिजनेस, कोर बिजनेस या प्रिंसिपल एक्टिविटी बताऊं तो वो है कॉर्पोरेट, कमर्शियल, कंज्यूमर और इन्वेस्टमेंट और रिटेल सेक्टर्स में बैंकिंग एक्टिविटीज को प्रोवाइड करना। अब ये इसका बिजनेस है, बिजनेस डिस्क्रिप्शन मैंने आपको सारी बता दी। अब बात करें इनके सीईओ की तो वो है इरफान सिद्दीकी, जो इनके चेयरपर्सन है वो है रियाद इदरीस, जो कंपनी सेक्रेटरी है वो है मोहम्मद सोहेल खान। बात करें इनके ऑडिटर की तो वो है एएफ फर्गूसन एंड को चार्टर्ड अकाउंटेंट्स वाले, यानी कि पाकिस्तान की टॉप 4 चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म इनका नाम आता है। इनके ऑडिट्स करती हैं, फाइनेंशियल रिजल्ट्स मेंटेन करती हैं। अब बात करें इनके रजिस्ट्रार की तो वो है टीएचके एसोसिएट्स प्राइवेट लिमिटेड, प्लॉट नंबर 32C, जमी कमर्शियल स्ट्रीट 2 DHA फेज 8 कराची। यानी कि इनके जो रजिस्ट्रार है वो कराची से ऑपरेटिंग है और जो कंपनी का एड्रेस है वो है मिजान हाउस C25 स्टेट एवेन्यू साइड कराची पाकिस्तान। इसका मतलब बैंक खुद भी कराची से ऑपरेटिंग है, बैंक के जो रजिस्ट्रार हैं वो भी कराची से ऑपरेटिंग है और जो इनके ऑडिटर है वो है एएफ फर्गूसन को चार्टर्ड अकाउंटेंट्स वाले। अब बात करें इसके फिस्कल ईयर की तो वो है दिसंबर एंडेड। इसका मतलब इसके क्वार्टर 3 2025 का रिजल्ट अनाउंस हो गया होगा, वो हमें आगे जाके पता लगेगा फाइनेंशियल रिजल्ट्स में। अब अपने डिस्कशन को आगे मूव ऑन करते हैं इसकी शेयर प्रोफाइल की तरफ। सबसे पहले मैं आपको इसमें जो इनकी इक्विटी है और टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हैं वो बता देता हूं। इनके जो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हैं वो है 1,80,05,54,652। उर्दू में बताऊं तो 1,80,05,54,652 इनके टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हैं। फ्री फ्लोट में इनके पड़े हुए 45,01,38,663। उर्दू में बताऊं तो 45,01,38,663 इनके फ्री फ्लोट के शेयर्स हैं और जो फ्री फ्लोट के शेयर्स की एक्यूरेट परसेंटेज बनती है वो इनकी बनती है 25%। रिमेनिंग जो 75% है वो सीईओ, चेयरपर्सन वगैरह के होल्ड में है और वो अवेलेबल नहीं है ट्रेड के लिए। अब मैं आपको बताऊं कि इसको मार्केट कैप के लिए कितने शेयर्स रिक्वायर्ड है तो वो इसको रिक्वायर्ड है 79,21,02 शेयर्स। उर्दू में बताऊं अगर एक ही दिन में 69,21,02 शेयर्स की ट्रेड से निकलकर बाय हो जाएगी तो सारे मिजान बैंक में बायर रह जाएंगे, कोई भी इसमें सेलर नहीं होगा। उस दिन ये जाके अपनी अपर सीलिंग को टच करेगा और मार्केट को कैप कर जाएगा। अब अपने डिस्कशन को आगे मूव ऑन करें फाइनेंशियल रिजल्ट्स की तरफ। और सबसे पहले मैं आपको बताऊं जो भी कंपनी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होती है उसके ऊपर जो कंपनी का ऑडिटर
इंपॉर्टेंस लगता है उसके अकॉर्डिंगली उसको हर 3 महीने के बाद एक बोर्ड मीटिंग करनी पड़ती है, जैसे फर्स्ट क्वार्टर, हाफ ईयर, थर्ड क्वार्टर, फुल ईयर, और अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, सीईओ को, शेयर होल्डर्स को बताना पड़ता है कि इस क्वार्टर में कंपनी ने प्रॉफिट किया कि लॉस किया। आप लोगों की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपको बताऊं कि फाइनेंशियल रिजल्ट्स में सिर्फ 2 ही चीजें होती हैं, एक होता है ईपीएस और एक होता है एलपीएस। ईपीएस स्टैंड्स फॉर अर्निंग पर शेयर एंड एलपीएस स्टैंड्स फॉर लॉस पर शेयर। बीइंग अ प्रोफेशनल मैंने इसकी एक 4 से 5 साल की लिमिट सेट की हुई है। मैं फाइनेंशियल रिजल्ट्स को 5 साल के ऊपर डिस्कस करता हूं, लेकिन अपने सॉफ्टवेयर पे मैं इसको 30, 40, 50 साल तक पीछे देख सकते हो। इसलिए मैं आपको कहता हूं अगर आप मुझसे पूछना चाहते हैं फाइनेंशियल रिजल्ट्स अपने किसी शेयर के या इस शेयर के 5 साल से पीछे भी, तो सिंपली इस वीडियो या कमेंट सेक्शन में अपने शेयर का नाम नहीं तो सिंबल विद ड्यूरेशन कमेंट करें। मैं उसके रिप्लाई में अपने सॉफ्टवेयर के ऊपर चेक करके आपको बताऊंगा कि उस टाइम ड्यूरेशन में इसके फाइनेंशियल रिजल्ट्स क्या थे। अब मैं आपको बताऊं, हम जब भी अपने डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं फाइनेंशियल रिजल्ट्स की, तो जो 2021, 2022, 2023 और 2024 है इसको फाइनेंशियल ईयर में डिस्कस करते हैं, और जब हम 2025 में एंटर करते हैं तो अपने डिस्कशन को क्वार्टरली करते हैं, सम अप करते हैं, ताकि इसके प्राइस की जो फ्लक्चुएशन क्वार्टर्स में आई है उसको देख के एक ऐसा फ्यूचर अज्यूम किया जाए जो हाईली प्रॉफिट मार्जिन हो। अब मैं आपको बताता हूं 2021 फाइनेंशियल ईयर ऑफ मिजान बैंक लिमिटेड, और जो रिजल्ट कंपनी ने डिक्लेयर किया है वो है 15.84 पैसा। ये 15.84 पैसा पॉजिटिव है, ईपीएस है, अर्निंग पर शेयर है। अगर आप इनका टोटल प्रॉफिट देखना चाहते हैं 2021 का या आगे भी किसी साल का, तो मैं आपको उसका फार्मूला बता देता हूं। अभी पीछे शेयर प्रोफाइल में मैं इनके टोटल नंबर ऑफ शेयर्स बताकर आया हूं, उससे मल्टीप्लाई करें 15.84 पैसा को, जो आंसर आएगा वो इनका टोटल प्रॉफिट होगा 2021 के फाइनेंशियल ईयर का। अब चले 2022 फाइनेंशियल ईयर ऑफ मिजान बैंक लिमिटेड, और जो रिजल्ट कंपनी ने डिक्लेयर किया है वो है 25.15 पैसा। ये 25 रुपए 15 पैसे अगेन ईपीएस है, अर्निंग पर शेयर है। जब इसको हमने 2021 की अर्निंग के साथ कंपेयर किया तो इसका मतलब 10 रुपए का मजीद गेन किया है कंपनी ने 2021 से 2022 के फाइनेंशियल ईयर को कंप्लीट करने पे। अब चले 2023 फाइनेंशियल ईयर ऑफ मिजान बैंक, और जो रिजल्ट कंपनी ने डिक्लेयर किया है वो है 47.18 पैसा। ये 47 रुपए 18 पैसे अगेन पॉजिटिव है, ईपीएस है, अर्निंग पर शेयर है। इसको जब हमने 2022 के फाइनेंशियल ईयर से कंपेयर किया तो इसका मतलब कंपनी ने 22 रुपए का मजीद पर शेयर के ऊपर गेन किया है 2022 से 2023 का फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट करके। अब चले 2024 फाइनेंशियल ईयर ऑफ मिजान बैंक लिमिटेड, और जो रिजल्ट कंपनी ने डिक्लेयर किया है वो है 56.62 पैसा, यानी 56 रुपए 62 पैसे। यह 56 रुपए 62 पैसे अगेन पॉजिटिव है, ईपीएस है, अर्निंग पर शेयर है। और जब हमने इसको 2023 के फाइनेंशियल ईयर से कंपेयर किया तो हमें मजीद यहां पर 9 रुपए का पर शेयर के ऊपर गेन देखने को मिला है 2023 से 2024 का फाइनेंशियल ईयर मिजान बैंक को कंप्लीट करने पे। अब हमारे पास हाईली प्रॉफिट मार्जिन ईयर जो है वो 2024 का है 56.62 पैसा, लेकिन जो सबसे बड़ा गेन किया था पर शेयर की अर्निंग में वो 2023 का था, उसमें इसने 22 रुपए पर शेयर के ऊपर सबसे बड़ा गेन किया था अपनी प्रीवियस अर्निंग से। इसलिए मैं आपको पीछे बता कर आया हूं कि जब हम 2025 में एंटर करते हैं तो अपनी डिस्कशन को क्वार्टरली करते हैं। मैं सबसे पहले आपको बताऊं क्वार्टर 1 2025 फाइनेंशियल ईयर ऑफ मिजान बैंक लिमिटेड, और जो रिजल्ट कंपनी ने डिक्लेयर किया है वो है 12.28 पैसा। ये 12 रुपए 28 पैसे अगेन पॉजिटिव है, ईपीएस है, अर्निंग पर शेयर है। अब चले क्वार्टर 2 2025 फाइनेंशियल ईयर ऑफ मिजान बैंक, और जो रिजल्ट कंपनी ने डिक्लेयर किया है वो है 13 रुपए 44 पैसे। ये 13.44 पैसा अगेन पॉजिटिव है, ईपीएस है। इसको क्वार्टर 1 की अर्निंग से कंपेयर किया तो यहां पर हमें 1 रुपए का या 1.25 रुपए का गेन देखने को मिल रहा है क्वार्टर 1 से क्वार्टर 2 में। अब चले क्वार्टर 3 2025 फाइनेंशियल ईयर ऑफ मिजान बैंक, और जो रिजल्ट कंपनी ने डिक्लेयर किया है वो है 11 रुपए 70 पैसे। ये 11 रुपए 70 पैसे अगेन ईपीएस है, अर्निंग पर शेयर है। लेकिन जब हमने इसको क्वार्टर 2 की अर्निंग से कंपेयर किया तो यहां पर हमें डिक्लाइन देखने को मिला है, छोटा डिक्लाइन है, डेप्रिसिएशन है, लेकिन इसका इफेक्ट भी आगे जाकर आ सकता है। यही थे इसके फाइनेंशियल रिजल्ट्स जो अब तक डिक्लेयर थे, मैंने आपको बता दिए। अब अपने डिस्कशन को आगे मूव ऑन करते हैं फाइनेंशियल पेआउट्स की तरफ। आप लोगों की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपको बताऊं कि फाइनेंशियल पेआउट्स में सिर्फ 3 ही चीजें होती हैं, एक होता है कैश डिविडेंड, एक होते हैं बोनस शेयर्स और एक होता है राइट। कैश डिविडेंड का चीज है, कंपनी जितने % कैश डिविडेंड इशू करती है, लेट्स सपोज अगर वो 10% है तो आपको 1000 शेयर के साथ 1000 रुपए मिलेगा, और 1 लाख शेयर के साथ 1 लाख रुपए मिलेगा। और ये वो अमाउंट है जो डायरेक्टली आपके स्टॉक मार्केट के साथ आपका बैंक अकाउंट फेच्ड होता है, उसमें क्रेडिट हो जाती है। सेकंड वन इज बोनस। बोनस क्या है, कंपनी जितने % बोनस इशू करती है, लेट्स सपोज अगर वो 10% आप उसको अपने टोटल नंबर ऑफ शेयर के साथ मल्टीप्लाई करें, जो आंसर आएगा उतने शेयर आपका स्टॉक मार्केट अकाउंट में ऐड हो जाएंगे, और जब वो एक्टिव होंगे तो उसकी वैल्यू ऐड हो जाएगी। उसके बाद अगर आप उसको सेल भी कर देते हैं तो कंपनी का उसके साथ कोई भी कंसर्न नहीं है, और बोनस शेयर्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पे मिलते हैं। एंड द थर्ड वन इज राइट। राइट क्या है, कंपनी जब राइट इशू करती है अपने शेयर होल्डर को फैसिलिटेट भी कर रही होती है और उनसे इंसेंटिव भी ले रही होती है कि जैसे राइट शेयर्स कैश में फिल हो रहे होते हैं तो कंपनी के शेयर ऊपर जा रहे होते हैं और उनको कैश मिल रहा होता है। अपने शेयर होल्डर्स को फैसिलिटेट कैसे करते हैं कि अगर किसी शेयर की प्राइस आज 450 रुपए है या 430 है तो इसका राइट जाकर फिल होगा 400 रुपए के पास। ये जो बीच में 30 से 40 रुपए का मार्जिन है, ये कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को देकर फैसिलिटेट करती है, क्योंकि राइट शेयर भी जब आपके स्टॉक मार्केट के अकाउंट में ऐड होकर एक्टिव होते हैं तो वो उसी प्राइस पर ही एक्टिव होते हैं 440 पे, और जो बीच में ये मार्जिन है 30-40 रुपए का या फ्लो है, कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को दे देती है। अब जो इसका लास्ट पे आउट डिक्लेयर्ड है मैं आपको बता देता हूं
वो है अक्टूबर 27, 2025, यानी अक्टूबर के महीने 27 तारीख 2025 को थर्ड क्वार्टर की बोर्ड मीटिंग पे कंपनी ने 70% का डिविडेंड इशू किया है। मतलब 1000 शेयर के साथ आपको 7000 रुपए मिलेगा और 1 लाख शेयर के साथ आपको 7 लाख रुपए मिलेगा। और ये वो अमाउंट है जो डायरेक्टली आपके स्टॉक मार्केट के साथ आपका बैंक अकाउंट फेच होता है, उसमें क्रेडिट हो जाती है। अब जो भी डिविडेंड्स आएंगे आपको पता होना चाहिए कि वो डायरेक्टली क्रेडिट होंगे आपका स्टॉक मार्केट के साथ आपका बैंक अकाउंट जो फेच्ड है उसमें। अगर कोई राइट आया, कोई बोनस आया तो उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा और परसेंटेजेस में आपको साथ साथ बताता रहूंगा। उससे पीछे चले तो अगस्त 13, 2025 यानी अगस्त का महीना 13 तारीख 2025 को हाफ ईयर की बोर्ड मीटिंग में कंपनी ने 70% का डिविडेंड इशू किया है। मतलब 1000 शेयर के साथ आपको 7000 रुपए मिलेगा और 1 लाख शेयर के साथ आपको 7 लाख रुपए मिलेगा। उससे पीछे चले अप्रैल 21, 2025 यानी अप्रैल का महीना 21 तारीख 2025 को फर्स्ट क्वार्टर की बोर्ड मीटिंग पे कंपनी ने 70% डिविडेंड इशू किया। 1000 शेयर के साथ आपको 7000 रुपए मिलेगा, 1 लाख शेयर के साथ आपको 7 लाख रुपए मिलेगा। उससे पीछे चले फरवरी 13, 2025 यानी फरवरी का महीना 13 तारीख 2025 को फुल ईयर की बोर्ड मीटिंग पे कंपनी ने 70% का डिविडेंड इशू किया है। मतलब 1000 शेयर के साथ आपको 7000 रुपए मिलेगा और 1 लाख शेयर के साथ आपको 7 लाख रुपए मिलेगा। यही थे इसके पेआउट्स। अब अपने डिस्कशन को आगे मूव ऑन करते हैं एवर हाई प्राइस और एवर लो प्राइस की तरफ। मैं एवर हाई और एवर लो को 4 से 5 साल के ऊपर डिस्कस करता हूं क्योंकि बीइंग अ प्रोफेशनल मैंने इसकी एक लिमिट सेट की हुई है। अगर मैं 5 साल से ऊपर जाकर डिस्कस करूंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। हमने प्रिसाइजली और कंसाइजली एक ऐसा डीप एनालिसिस में जाना होता है जो हाईली प्रॉफिट मार्जिन हो। उस डीप एनालिसिस का आपको तो फायदा हो ही रहा होता है, साथ मुझे भी होता है क्योंकि उसी डीप एनालिसिस की बेस के ऊपर मैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में अपनी इन्वेस्टमेंट को पुट कर रहा होता हूं, ट्रेड कर रहा होता हूं, बाय कर रहा होता हूं, सेल कर रहा होता हूं। लेकिन फिर भी मैं अपने सॉफ्टवेयर से 30, 40, 50 साल तक पीछे देख सकता हूं। इसलिए मैं आपको कहता हूं कि अगर आप मुझसे पूछना चाहते हैं एवर हाई प्राइस या एवर लो प्राइस अपने किसी शेयर की या इस शेयर की 5 साल से पीछे भी, तो सिंपली इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपने शेयर का नाम नहीं तो सिंपल वीडियो ड्यूरेशन मुझे कमेंट करें। मैं उसके रिप्लाई में अपने सॉफ्टवेयर के ऊपर चेक करके आपको बताऊंगा। अब मैं आपको बताऊं जो भी कंपनी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होती है इसकी जो प्राइस है वो एक ही दिन में ऊपर नहीं चली जाती, एक ही दिन में नीचे नहीं आ जाती। ये आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली ट्रेड करता ऊपर जाता है और आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली ही ट्रेड करता नीचे आता है। उस पर इसको 5-6 चीजें इफेक्ट कर रही होती हैं। वो होते हैं फाइनेंशियल रिजल्ट्स, फाइनेंशियल पेआउट्स, इकोनॉमिक क्राइसिस, इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड द लास्ट वन इज गवर्नमेंट पॉलिसीज। ये 5-6 चीजें जो शेयर की प्राइस को अफेक्ट कर रही होती हैं या हेल्प कर रही होती हैं ऊपर जाने में या नीचे आने में। अब मैं सबसे पहले आपको इसका एवर लो बताऊं तो वो है जून 19, 2023 को 82.96 और उस दिन जो इसमें शेयर्स की ट्रेड करके वॉल्यूम हिट हुआ वो था 16,98,074 शेयर्स। उर्दू में बताऊं तो 16,98,074 शेयर्स की ट्रेड हुई थी। 82 रुपए 96 पैसे का इसने अपना एवर लो लगाया था और उस दिन डेट थी जून का महीना 19 तारीख 2023। मैं आपको इसका एवर हाई बताऊं तो वो था अक्टूबर 20, 2025 को 470.52 और उस दिन जो इसमें शेयर्स की ट्रेड करके वॉल्यूम हिट हुआ वो था 18,06,181। उर्दू में बताऊं तो 18,06,181 शेयर्स की ट्रेड हुई थी। 470 रुपए 52 पैसे का इसने अपना हाई लगाया था और उस दिन डेट थी अक्टूबर का महीना 20 तारीख 2025। अब मैं आपको क्विक से एग्जांपल के साथ बताऊं तो ये है अगर किसी बंदे ने 1 लाख शेयर्स खरीदे होते 82 रुपीस पे तो आते 82 लाख रुपए के और वो इसको सेल करता 470 रुपए पे तो वो चेंज हो जाते 4 करोड़ 70 लाख रुपए में। यानी आपका 80-82 लाख रुपए लगाया हुआ 4 करोड़ 70 लाख रुपए में बदल गया। इसी तरह अगर मैं यही एग्जांपल 1000 शेयर के साथ दूं तो वो ये है अगर किसी बंदे ने सिर्फ 1000 शेयर खरीदे होते इसके 82 रुपीस पे तो आते 82,000 के 82,000 के और वो 82,000 का लगाया हुआ अगर वो सेल करता 470 रुपए पे तो वो बदल जाता 4,70,000 रुपए में। ये पोटेंशियल है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का, ये एक अपॉर्चुनिटी है मेरी उन माओ के लिए, बहनों के लिए, भाइयों के लिए जो घर बैठ के अर्निंग करना चाहते हैं। लोग उनके लिए कोई फैसिलिटी क्रिएट नहीं कर रहे, हम फ्री ऑफ कॉस्ट पर आपके लिए फैसिलिटी क्रिएट कर रहे हैं। आप 2, 4, 5, 10 हजार से पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में अपनी इन्वेस्टमेंट को पुट करना शुरू करें और फिर देखें आपका हजारों लाखों में लाखों करोड़ों में किस स्पीड से चेंज होता है। जैसे आज की एग्जांपल है 82 लाख रुपए लगाया हुआ 4 करोड़ 70 लाख रुपए में बदल गया। फिर इससे आप प्रॉपर्टियां ले, गाड़ियां ले, गोल्ड ले, फॉरेन टूर लगाएं, सारों के बेनिफिशियरी आप हैं। अब मैं आपको अपना डीप एनालिसिस दूं मिजान बैंक लिमिटेड के ऊपर तो वही है कि इसने लो लगाया 82 का, हाई लगाया 470 का, आजकल ये ट्रेड कर रहा है 439.92 पे। अब जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज इस पे इफेक्ट होने वाली हैं, जो इसके पे आउट्स हैं, जो इसके फाइनेंशियल रिजल्ट्स हैं, उन सारों को देख के मैं आपको बता सकता हूं कि इसका ग्राफ मुझे थोड़ा सा शेकी नीचे जाता हुआ नजर आता है, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, लेकिन ये कंसोलिडेट करेगा अभी अपनी प्राइस को, इसी के आसपास ट्रेड करेगा, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे। लेकिन जो एक बात होती है कि सीधे ही नीचे चला जाएगा ऐसा कोई चक्कर नहीं है, स्टेबल भी है लेकिन थोड़ा सा शेकी आ रहा है इसके क्वार्टर की मीटिंग की वजह से। आगे फोर्थ क्वार्टर में अगर इसने अच्छा रिजल्ट दिया तो वहां पर जाकर हो सकता है दोबारा यहीं पे स्टेबल कर जाए और यहीं पे कंसोलिडेट करे, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि वहां पर ये दोबारा अच्छा रिजल्ट देगा। थोड़ी सी अर्निंग में कमी आएगी तो थोड़ी सी प्राइस भी नीचे जाएगी। उसको देखते हुए मैं कह रहा हूं कि थोड़ा सा शेकी है, थोड़ा सा नीचे जा सकता है। अब मैं आपको प्राइसेस बताऊं लॉन्ग टर्म पीरियड, शॉर्ट टर्म पीरियड और मिड टर्म पीरियड के लिए, तो वो ये है कि जो लोग लॉन्ग टर्म पीरियड पे इसको बाइंग करना चाहते हैं, जब ये 375 रुपए के पास मिले यानी 377 रुपए तोड़कर 376, 75, 74 कुछ पैसे पे वहां आप इसको बाय करें और जब ये ऊपर आकर दोबारा 440 रुपए को क्रॉस करे तो आप इसको सेल कर दें। मिड टर्म पीरियड वालों के लिए बताऊं तो वो ये है कि जब आपको ये मिले
मिले 415 रुपए तोड़कर 414, 13, 12 रुपए पर, वहां आप इसको बाय करें और जब ये ऊपर आके 430 रुपए को 32 रुपए को क्रॉस करें वहां पर आप इसको सेल कर दें। शॉर्ट टर्म पीरियड वालों के लिए बताऊं प्राइस तो वो ये है कि जब आपको ये मिले 420 रुपए के पास आप वहां इसको बाय करें और जब ये ऊपर आके 435, 36 को क्रॉस करें वहां पर आप इसको सेल कर दें। अब मैं आपको बता दूं कि लॉन्ग टर्म पीरियड वाले वो होते हैं जो एक साल में ट्रेड करते हैं, मिड टर्म पीरियड वाले वो होते हैं जो मंथ्स पे ट्रेड करते हैं, शॉर्ट टर्म पीरियड वाले वो होते हैं जो डेज पर और वीक्स पर ट्रेड करते हैं। आप इसके अकॉर्डिंगली अपनी इन्वेस्टमेंट को पुट करें और हमारी तरह आप भी अपने हजारों को, लाखों में और लाखों को करोड़ों में चेंज करें। इस वीडियो पर आपका जो भी ओपिनियन है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आने वाली कोई भी फ्यूचर की अपडेट आप लोगों से मिस ना हो जाए। आप लोग फुली अवेयर रहे कि पाकिस्तान स्टॉक चेंज में फ्यूचर में आपने अपनी इन्वेस्टमेंट को कैसे पुट करना है और कैसे अपने हजारों को, लाखों में और लाखों को करोड़ों में चेंज करना है। कल जिस शेयर के ऊपर मैंने अपना डीप एनालिसिस बनाकर अपलोड किया था वो था मैपल लीफ सीमेंट लिमिटेड। अगर आप उसके ऊपर मेरा डीप एनालिसिस देखना चाहते हैं तो मैं इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में उसका लिंक पिन कर दूंगा, वहां जाकर देख लीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि हम आपके किसी शेयर के ऊपर अपना डीप एनालिसिस बनाकर अपलोड करें तो सिंपली इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपने शेयर का नाम नहीं तो सिंपल कमेंट कर दें। इंशाल्लाह ताला 1 से 2 दिन के अंदर अंदर एज प्रॉमिस जैसे सारों के साथ वादा पूरा करें आपके साथ भी करेंगे और आपको आपके शेयर का डीप एनालिसिस मेरे इसी YouTube चैनल पे मिल जाएगा जिसका URL है हमाद शेख 641। आप सिंपली YouTube सर्च बार पर जाकर लिखेंगे HAMMADSHEAKH641 तो इधर मेरे चैनल पर आएंगे और इधर आपको बैक टू बैक पाकिस्तान स्टॉक चैनल के डिफरेंट शेयर्स के ऊपर हमारे डीप एनालिसिस मिलना शुरू हो जाएंगे जिसके ऊपर फॉर एग्जांपल नियर पास्ट में अपलोड हुए हैं मैपल लीफ सीमेंट का, फौजी फूड का, एंग्रो होल्डिंग्स का, क्रेसेंट स्टार इंश्योरेंस लिमिटेड का, द शर्ल कंपनी लिमिटेड का, सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइंस का, TPL प्रॉपर्टीज का, पाकजेन पावर का, यानी डिफरेंट शेयर्स के ऊपर आपको हमारे डीप एनालिसिस मिलेंगे और आपको पता लगेगा कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आपने अपनी इन्वेस्टमेंट को पुट करके कैसे अपने हजारों को, लाखों में और लाखों को करोड़ों में चेंज करना है हमारी तरह। हमारे डीप एनालिसिस से जो लोग भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो भी अपने बड़ी तेजी से पैसे जनरेट कर रहे हैं। हमारा कमेंट सेक्शन बढ़ा है उनके फीडबैक से। हम लोग भी कोई गोल्डन स्पून लेके पैदा नहीं हुए लेकिन वक्त के साथ साथ जैसे अल्लाह ने हमारी मदद की, अल्लाह ने हमारे ज़हन में डाला उसके अकॉर्डिंगली डीप एनालिसिस बनाते हुए अपनी इन्वेस्टमेंट्स को करते करते आज यहां तक पहुंचे हैं। आज उसी डीप एनालिसिस की इंफॉर्मेशन को आपके साथ भी शेयर कर रहे हैं। आप उसके अकॉर्डिंगली अपनी इन्वेस्टमेंट करें और फिर देखें आपका भी हजारों, लाखों में और लाखों करोड़ों में किस स्पीड से चेंज होगा। फिर उससे आप प्रॉपर्टियां लें, गाड़ियां लें, गोल्ड लें, फॉरेन टूर लगाएं, अपने लिविंग स्टैंडर्ड को रेज करते जाएं। मुझे दीजिए इजाजत, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह ताला एक नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।